नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। इन दिनों उमरिया जिले में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो ने हड़कंप मचा रखा है। मामा की भांजियों ने अपने शिवराज मामा से स्कूल जाने के लिए सड़क बनवाने की मांग कर रही हैं कि शिवराज मामा, हमें बरसात के दिनों में स्कूल जाने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसका कारण है सड़क का ना होना। वायरल वीडियो की पड़ताल करने उमरिया जिले के मीडिया कर्मियों ने उस गांव का दौरा किया जहां सड़क की स्थिति और जिला प्रशासन की अनदेखी दोनों देखने को मिली, जो सच थी। उमरिया जिले के चंदिया क्षेत्र के बांका पतरेई के कुछ छात्राओं ने अपने स्कूल आने जाने की समस्याओं का एक वीडियो बनाकर सोशल साइट पर अपलोड करते हुए मांग की है कि शिवराज मामा के नाम से वीडियो अपलोड किया और वीडियो में अपील की है कि मामा और उमरिया जिले के कलेक्टर साहब, हमें स्कूल जाने के लिए सड़क नहीं है, कीचड़ और मलबा होने के कारण हम लोग हफ्तों स्कूल नहीं जा पाते। ये तो थी छात्रा की अपील। अब इस पर राजनीतिक रोटियां भी सिकनी चालू हो गई हैं। वहीं गांव के स्थानीय भाजपा नेता का कहना है कि ये सड़क बनाना मेरे कार्यकाल का नहीं है, तो हम इसकी पहल कहां करें। तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा वादा करने का पुलिंदा है, जो कहती है वो कभी पूरा नहीं करती। कांग्रेस ने मामा की भांजियों द्वारा की गई अपील को जायज ठहराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश की सड़कों की तुलना अमेरिका से करते हैं, जिसकी सच्चाई सबके सामने है। 1.5 किलोमीटर सड़क की दुर्दशा है। आज बता रहे लोग कि 25 साल से यहाँ रह लेने की सड़क नहीं बन पा रही, क्या कारण है? क्योंकि वो ज़मीन प्राइवेट लैंड में है, पट्टे की अराजी में है, जिसमें अभी निर्माण कार्य नहीं करवाया जा सकता, जिसकी प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन करवाने की चल रही है, जिसमें कुछ सफलता भी मिली है। और जैसे ही मध्य प्रदेश शासन हो जाएगी, उसमें पंचायत द्वारा निर्माण कर वो तो सारा श्रेय सरकार में आने का, मुख्यमंत्री बनने का अपने भांजियों को देते हैं। भावनात्मक ब्लैकमेलिंग जिसको कहते हैं कि महिलाओं के साथ रिश्ते बना कर बहन के और भांजियों के, भांजों के, और उनको ठगने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। उमरिया ज़िले में केवल पतरेई मार्ग भर नहीं है, बहुत सारे ऐसे। बेटा आपका? जी सर, मेरा नाम आकांक्षा गौतम, मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ और हम लोग यहाँ से पतरेई से पढ़ने चंदिया जाते हैं। क्या समस्या होती है आपको? हमको समस्या बहुत भारी रास्ता की है। मेन यहाँ रास्ता नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण हम कई बार तो स्कूल हम जाना ही अपना कैंसिल कर देते हैं, तो कई बार लेट हो जाते हैं। और अगर बरसात के दिनों में इतना कीचड़ होता है कि अगर हम यहाँ जा रहे हैं और गिर गए तो वो ड्रेस ही गंदे हो जाते हैं, तब हम स्कूल नहीं जाते। कलेक्टर साहब से क्या चाहते हो आप? हमने कलेक्टर साहब को एक बार एक वीडियो भी बनाई थी, जिसके हम यहाँ से डेली स्कूल जाते हैं, यहाँ बहुत कीचड़ होता है, हम किसी दिन स्कूल भी नहीं जा पाते। हम अपने शिवराज मामा से यह निवेदन करते हैं कि इस रास्ते को जल्द से जल्द बनवाएं, जिससे हमारे समस्या का समाधान हो। तुमने और भी कहीं कहीं एप्लीकेशन वगैरह करी है, किसी शिकायत करी है इसको? वो तो सारा श्रेय सरकार में आने का, मुख्यमंत्री बनने का अपने भांजियों को देते हैं। भावनात्मक ब्लैकमेलिंग जिसको कहते हैं कि महिलाओं के साथ रिश्ते बना कर बहन के और भांजियों के, भांजों के, और उनको ठगने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। उमरिया ज़िले में केवल पतरेई मार्ग भर नहीं है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर पहुंच मार्ग नहीं है। और उससे भी शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से भी अच्छी हैं। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं स्थित। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जन जन के लाडले और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया का जन्मदिन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आज सेवा दिवस के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामगढ़ पर कांग्रेस पार्टी के सुवासरा विधानसभा युवा दिग्गज नेता सुल्तान सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष संग्राम सिंह, कुराबन कमलेश, सोनू जायसवाल, प्रमोद फरकिया, अशरफ भाई पठान, आरिफ बेग, पवन पांडे, ऋतिक पटेल और सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित सभी मरीजों और स्टाफ को सेब, फल, बिस्किट और नाश्ते के साथ स्वल्पाहार का वितरण किया गया। वहीं कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं निरंतर सुचारू रूप से प्रदान करने वाले कोरोना योद्धाओं, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को पुष्पमालाएं और श्रीफल भेंट कर स्वागत सत्कार किया गया। क्या कार्यक्रम किया गया है? आज कांग्रेस पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री अजय सिंह जी राहुल भैया का 68वां जन्मदिन मनाया गया। इसको सेवा दिवस के रूप में मनाया, जो मरीजों को हमने सेव, फल, बिस्किट वितरण किए।
और जो कोरोना योद्धाओं के रूप में हमारे डॉक्टर्स लोगों ने जो सेवा दी, इनका पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। क्या नाम है आपका और क्या पद है आपका? सुल्तान सिंह गुजर नाम है मेरा। सुल्तान सिंह गुजर, अध्यक्ष जिला कांग्रेस उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ मंदसौर। मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मामा अपने आप को किसानों के हितैषी वाली सरकार का मुखिया कहते नहीं थकते, बल्कि किसानों को अन्नदाता बताते हैं। आज उन्हीं के राज में अन्नदाता परेशान हो रहे हैं। खेत खलियान में आने जाने का रास्ता आज तक पक्का नहीं बन पाया, बल्कि किसानों को अपने घरों और खलियान से खेतों तक जाने के लिए कच्चे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, वो भी सिर के ऊपर बोझ उठाकर चलने को मजबूर हैं। ये स्थिति कुकड़ेश्वर नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण रास्तों की है। ये रास्ता कुकड़ेश्वर से ग्राम दाता के मार्ग पर जाने वाला मार्ग का है। किसान रामचंद्र, भूत नारायण पटेल, प्रेमचंद माली इत्यादि ने बताया कि ग्राम दाता का मार्ग इस मार्ग को इंदिरा कॉलोनी आमद रोड से जोड़ा जाए ताकि किसानों खेत पर ट्रैक्टर या कोई वाहन को ले जा सके। वर्तमान में पूरी तरह से खराब होकर यहां से वाहन नहीं ले जाए जा सकते हैं। किसानों ने जनपद पंचायत मनासा और एसडीएम मनासा को कई बार आवेदन दिए, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं क्षेत्रीय सांसद और मनासा विधायक और नगर परिषद कुकड़ेश्वर को भी कई बार इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन उनके द्वारा भी इस रोड को बनाने में कोई रुचि नहीं दिखाई दी, जिसके चलते बारिश में किसानों को खेतों में आने जाने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दौर में नदी नालों के किनारे स्थित खेतों में मगरमच्छों ने डेरा जमाए रखा है। शुक्रवार को मनासा वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने मदन लाल झवर मनासा के मक्के के खेत में 12 फीट लंबा भारी भरकम मगरमच्छ पकड़ा, जिसको वन विभाग के रेंजरों ने सुरक्षित रेस्क्यू करके समीप गांधी सागर जलाशय में छोड़ा गया। अहमदपुर थाना अंतर्गत ग्राम मझेड़ा के चौराहे पर दिन दहाड़े चाकू की नोक पर 25,000 रुपए और मोबाइल लूटा। भोपाल निवासी जनता नगर कॉलोनी करौंद के शरीक भाई जो कबाड़ खरीदने का काम करते हैं, अपने ऑटो से कबाड़ खरीदने अहमदपुर आए। उनके साथ रिश्ते का भी हसीब साथ थे। अहमदपुर के सहयोग हॉस्पिटल के पास कबाड़ खरीदने खड़े थे, तभी अज्ञात व्यक्ति ने आकर पूछा, लोहा क्या भाव लोगे? 30 रुपए किलो बताने पर वो एक भाई को लोहा दिखाने अपने साथ ले गया। थोड़ी देर बाद एक अन्य व्यक्ति भी उसके साथ आया, जो ऑटो में पीछे बैठकर मझेड़ा जोड़ तक ले गया। वहां पर अज्ञात व्यक्तियों ने चाकू अड़ाकर 25,000 रुपए और मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। ये घटना दिन के लगभग 1 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। क्या मामला है? इसमें कल एक लूट का अपराध पंजीबद्ध हुआ है अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध में। घटनाक्रम ये है, एक सारिक नाम का व्यक्ति है जो हाउसिंग बोर्ड करौंद भोपाल का रहने वाला था। ये कबाड़े खरीदने का काम करता है। अपनी पिकअप से बैरसिया होते हुए ये फेरी लगाने के लिए आया था, तो 2 अज्ञात व्यक्तियों ने इसको लोहा बेचने का बोलकर इसको कस्बे से बाहर ले गए और मझेड़ा जोड़ पर इसके साथ में चाकू की नोक पे इसके पास से रखे हुए पैसे 25,000 रुपये और एक कीपैड मोबाइल छीन लिया है। सर, जांच में पुलिस अहमदपुर पुलिस जांच कर रही है, क्या पाया गया? अभी तक कोई घटना की जानकारी लग पाई है अज्ञात व्यक्ति को? अभी प्रयासरत हैं। सीसीटीवी फुटेज कस्बे में जो भी व्यापारी बंधुओं के पास लगे हैं, सहयोग हॉस्पिटल के पास में, सभी जगह से कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद स्केच बना के सरहदी थानों में भी दिया है। कोशिश इसमें है कि वो स्थानीय स्तर के आरोपी नहीं लग रहे हैं, फिर भी हम प्रयासरत हैं और जल्द से जल्द प्रकरण का निकाल करेंगे कोशिश। सर, घटना को जो है अंजाम दिया गया है मोटरसाइकिल, तो उस पर नंबर नहीं थे। क्षेत्र में इस तरीके की और भी मोटरसाइकिल है, उसके लिए पुलिस का अगला कदम क्या होगा? हम स्थानीय स्तर पर जो है चेकिंग लगाएंगे और इस तरह की जो भी वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ियां मिलती हैं उन पर पृथक से कार्रवाई करेंगे, ताकि इन फ्यूचर अन्य कोई घटना इस तरह से अंजाम ना हो। कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अहमदपुर देवीपुरा भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरीश कुमार सिंह सोलंकी, चांदबड़ जागीर, सीहोर एसडीएम रवि वर्मा, श्यामपुर तहसीलदार महोदय, श्यामपुर बीएमओ डॉक्टर सिंह साहब, बराडी सरपंच एलम सिंह डांगी, भूपेंद्र पाटीदार झरखेड़ा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से खरखेड़ा सरपंच सुरेश विश्वकर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र बैरागी, बलराम कुशवाहा, रफीक उल्ला, रमेश बैरागी, अभिषेक तिवारी, राजपाल सोलंकी, द्वारका राजपूत, संबंधित विभाग से परियोजना अधिकारी माधवी राजपूत, श्रीमती शशि बैरागी, चौरसिया मैडम और बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता और क्षेत्र की मातृशक्ति मुख्य रूप से उपस्थित रही।
मनासा समीप कुकडेश्वर में नगर परिषद द्वारा मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत नाला सीसी रोड तालाब सौंदर्यकरण वार्ड 15 में सीसी रोड पुलिया निर्माण का भूमि पूजन विधायक अनिरुद्ध मारू, नगर परिषद अध्यक्ष संपत पलाल पटवा, भाजपा नेता राजेश लड़ा की उपस्थिति में 6 करोड़ 25 लाख की लागत से बनी दुकानों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर एसडीएम आकांक्षा किरोटिया, तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा, सीएमओ, नगर परिषद कर्मचारी सहित आम जन उपस्थित थे। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नगर परिषद की नारेबाजी के साथ घेराव कर जमकर हंगामा किया गया। उल्लेखनीय है कि नगर में जगह जगह व्याप्त भारी गंदगी, प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलना और दूसरी किस्त नहीं डाले जाने, नगर परिषद के कर्मचारियों का दुर्व्यवहार और कई जन समस्याओं को लेकर शुक्रवार को कांग्रेसी कार्यकर्ता पीड़ित लोगों के साथ नगर परिषद में पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी के साथ जमकर हंगामा किया गया। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए, जहां पर पीड़ित लोगों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अपनी समस्याएं बताते हुए खूब खरीट खोटी सुनाई और नगर परिषद की कार्यशैली पर असंतोष व्यक्त किया। मामला बढ़ता देख प्रभारी तहसीलदार नारायण नांदेड़ और पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि अगर 7 दिवस में जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो कांग्रेस को जनता के हित में सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। इस दौरान मोहन लाल मालवीय, संग्राम सिंह, राकेश पाटीदार, सोनू जायसवाल, प्रमोद फरक्किया, संध्या देवी जायसवाल, सुमित्रा देसाई, आरिफ बेग, पवन पांडे, शौकत मंसूरी, ऋतिक पटेल, गोपाल मालवीय, इकबाल मेव, बबलू मेव, रईस अब्बासी आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। सामगढ़ की जनता को लेकर, नगर की समस्याओं को लेकर, जन समस्याओं को लेकर छोटी छोटी समस्याएं जो नगर पंचायत हल नहीं कर रही है, उनको लेकर आज कांग्रेस द्वारा धरना यहाँ पर नगर पंचायत का घेराव किया गया। अभी तो चल रही है चर्चा और हम सभी समस्याओं को पुलिंदा लेकर आए हुए हैं। हर वार्ड की अलग अलग हमने लिस्ट बनाई है, 1 नंबर से लेकर 15 नंबर तक वार्डों की लिस्ट बनाई है पूरी, और उसको अंकित किया है और हमने उसको पूरे सिस्टम से हम उसको यहाँ पर नगर पंचायत में लेंगे। पार्षद है उनके मतलब हमारा विभिन्न मांगों को लेकर के नगर में जो चलन समस्याएं हैं, जैसे लोगों की प्रधानमंत्री आवास नहीं आना, सेकंड किस्त नहीं आना और हर आम नागरिक पूरे नगर में परेशान है। गंदगी का व्याप्त है, कहीं नाली बनी हुई है, कहीं रोड हो गया, भ्रष्टाचार की बू आती है नगर पंचायत से। वार्ड नंबर 1 में पिछले 6 महीने में बना रोड पूरी तरह जर्जर हो गया है, खत्म हो गया है। वार्ड नंबर 4 में तालमिल कॉलोनी से आरिफ भाई के मकान तक का रोड पिछले 6 महीने पहले बना, पूरा उखड़ गया है, नाली उखड़ गई है, वहाँ पे ऐसी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इससे लेकर के हमने सभी मांगों को लेकर के नगर परिषद का घेराव किया है। अगर आगे भी गरीब जनता को परेशान किया, उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो कांग्रेस द्वारा आंदोलन करेगी। क्या कहा सीएमओ ने करके? सीएमओ साहब ने 7 दिन का आश्वासन समय मांगा है और सभी समस्याओं का निदान के लिए आज एक टेबल लगाई गई है। यहाँ टेबल के माध्यम से सभी समस्याओं का निराकरण के लिए इन्होंने और कुछ मांगे हैं, इसके लिए उन्होंने घेराव किया है, सफाई के पानियों का, लाइट शेड लाइट का, कुछ पट्टों के विषय में इन्होंने आवास योजना की ये इनकी मांग है। आपके सामने जो समस्या आई है उसमें आपको क्या लगता है कि वास्तव में लोग परेशान हैं? सर, ये जो स्वच्छता के विषय में तो हम वैसे भी बहुत जागरूक हैं और जो भी इनकी जो मांग है वो 1 हफ्ते में हम तो पूरी कर देंगे। और ये जैसे पट्टे की जो उनकी मांग थी, कुछ लोगों के पास पट्टे नहीं है तो उनको हमने बताया है कि आप ऑनलाइन ग्रहणाधिकार के अंतर्गत आवेदन करें, पास होने पे लाभ तो हो गए। आप मानते हैं सर कि समस्या है नगर में? सर, समस्याएं तो कहीं ऐसा है नहीं कि अछूती नहीं है, रहती है और समस्या का निराकरण 1 हफ्ते के अंदर कर दिया जाएगा संपूर्ण नगर का। क्या नाम था आपका? नासिर अली खान, सीओ सामगढ़। टीकमगढ़ जतारा यादवों के सम्मान में यादव सभा मैदान में जिस तरह से छतरपुर में करनी सेना के कुछ लोगों के द्वारा अभद्र अमर्यादित भाषा के गंदे नारे लगाए गए, जिससे यादव समाज के लोग के मन में आक्रोश था, जिसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सैकड़ों की संख्या में यादव समाज के लोगों ने जतारा थाने में थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया है कि इस तरह के अमर्यादित भाषा के नारे लगाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से यादव समाज के लोगों पर गंदी गालियों के नारे खुलेआम लगाए गए, ऐसे कृत्य करने वालों पर सख्ती के साथ पुलिस प्रशासन को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही करना चाहिए। जिसमें मौजूद रहे डॉक्टर आरपी यादव, स्वतंत्र यादव, देव सिंह यादव, बबलू यादव, टिंकू यादव, राहुल यादव, ब्रजेंद्र यादव, रवि यादव, शीलू यादव, अनूप यादव, राजेश यादव, सौरभ यादव आदि सैकड़ों की संख्या में यादव समाज के लोग मौजूद रहे।
जो थाने में ज्ञापन दिया गया, किस संबंध में दिया गया है? हमारे छतरपुर में 22 तारीख को जो यादव समाज के ऊपर करणी सेना में सम्मिलित कुछ उपद्रवियों ने मां की गाली से संबोधित किया है, जिससे हम सभी यादवों को अपनी आत्मा में आहत पहुंचा है और हम सभी लोग बहुत दुखी हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि उन जो उपद्रवी हैं उनको चिन्हित करके राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई की जाए, जिससे कोई भी उपद्रवी किसी भी समाज के खिलाफ अपशब्द बोलने की हिम्मत न रख सके। जय यादव, जय माधव, यादव एकता जिंदाबाद। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।